बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी सरकार की जय। साथियों, आज हम बहुत भाव से आपको अनंत बलवंत हनुमंत जी सरकार की बचपन की एक बात बहुत भक्ति भाव से बताना चाहते हैं। छोटे थे बाल हनुमान, बाल सुलभ गतिविधियों में मगन रहते थे। एक दिन अचानक उन्होंने सुबह देखा लाल लाल सूर्य का गोला। बाल बुद्धि, उनको लगा कि ये कोई प्यारा सा लाल फल है। फिर क्या था, मन में विचार आया कि आज इस फल को खाया जाए। लगा दी छलांग, बढ़ चले आकाश की ओर। इधर हनुमान जी बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उधर इंद्र घबरा गए, देवता घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी कोई अद्भुत रचना कर दें। उधर हनुमान जी ने सूर्य को ही अपने मुंह में रख लिया। संपूर्ण सृष्टि मानो रुक सी गई, क्योंकि सूर्य यदि किसी के मुख में खाएगा जाएगा तो फिर निश्चित रूप से अंधेरा ही अंधेरा। उधर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और बालक हनुमान घायल होकर गिर पड़े। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी के घायल होने की खबर जब उनके पिता वायुदेव को लगी तो पिता का हृदय रो पड़ा। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने निश्चय किया कि जिस संसार ने, जिस इंद्र ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर मेरे प्यारे बालक को घायल किया है, तो क्यों ना मैं पूरे संसार की वायु को ही रोक दूं। और उन्होंने वायु को रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, मानो प्रलय आ गई हो। क्योंकि जब वायु ही रुक जाएगी तो फिर क्या नर, क्या नारी, क्या पशु, क्या पक्षी, सारे लोग बेजान हो जाएंगे। अब सब घबराकर हनुमान जी को मनाने आए। वायुदेव से प्रार्थना की और अपनी शक्तियों में से अनेकों अनेक शक्तियां देते हुए बालक हनुमान को अनेकों वर दिए। तुम अजय रहोगे, तुम सर्वाधिक शक्तिशाली रहोगे, तुमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जो भी भक्त होगा, श्रद्धा से जो तुम्हारी प्रार्थना, आराधना, पूजा, तपस्या करेगा, वह भी प्रभु परमात्मा की शक्तियों को पाएगा और एक दिन तुम भगवान राम के बहुत बड़े सेवक बनोगे। ऐसे भांति भांति के वर देते हुए सभी देवताओं ने हनुमान जी को, वायुदेव को मनाया और उनसे विनती की। फिर सूर्यदेव को मुक्त किया गया। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। अगर हम सब अच्छे मन से, सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे तो हमको भी उन जैसी ही शक्तियां मिलेंगी। और इस कथा का भाव संदेश यह है कि बाल सुलभ मन यदि हमारे पास है तो वह भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने यह अद्भुत उदाहरण संपूर्ण सृष्टि को दिया। और आज हनुमान जी पूरे विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। और यही बालक हनुमान एक दिन परम प्रभु, परम पिता, पार ब्रह्म परमेश्वर सदस्य भगवान श्री राम के महान सेवक बने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी सरकार की जय।